नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 की उस पूरी उलझन को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे बिहार का ध्यान खींच रखा है। 46,000 से ज्यादा संभावित शिक्षक पदों की बात है और इसी को लेकर पटना की सड़कों पर हाल ही में जो भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद सरकार ने जो अचानक एक्शन लिया है, आइए इस पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे, जल्दी से वो देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे तय की गई टाइमलाइन से, फिर बात करेंगे 8 मई के विरोध प्रदर्शन की, छात्रों की मुख्य मांगों की, सरकार के जवाब की, शिक्षा मंत्री के रुख की और आखिर में आगे क्या होने वाला है। बस यही समझेंगे कि कैसे नोटिफिकेशन की जरा सी देरी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तय की गई टाइमलाइन की। मतलब उम्मीदें क्या थी और असलियत क्या निकली। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है। छात्र अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब हुआ क्या कि अप्रैल के मध्य में बीपीएससी के एक पॉडकास्ट में दावा किया गया कि नोटिफिकेशन बस 3-4 दिनों में आ जाएगा। इसे सुनकर छात्रों की उम्मीदें एकदम आसमान पर पहुंच गईं। सबको लग रहा था कि 25 या 26 अप्रैल तक एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन मई की शुरुआत आ गई और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। हर एक बीतता दिन उन उम्मीदवारों के लिए मानसिक प्रताड़ना बनता गया जो दिन रात किताबों में सुरगड़ाए बैठे थे। और यही टूटे हुए वादे धीरे धीरे उस हताशा और गुस्से में बदल गए जिसका नतीजा हमने 8 मई को देखा। और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे दूसरे पड़ाव पर। 8 मई का वो प्रदर्शन जब ये पूरा आंदोलन पटना की सड़कों पर उतर आया। 8 मई को पटना की सड़कों का जो मंजर था वो वाकई हैरान करने वाला था। हजारों छात्र जो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, उन्होंने पटना कॉलेज से बीपीएससी कार्यालय की तरफ एक शांतिपूर्ण मार्च शुरू किया। लेकिन बात तब बिगड़ी जब पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास भारी बैरिकेडिंग कर दी। छात्रों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर प्रशासन की तरफ से एक बेहद सख्त कार्रवाई देखने को मिली। शांतिपूर्ण मार्च कर रहे इन छात्रों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि एक भयंकर लाठीचार्ज हुआ जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार घायल हुए। इसमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल थीं जिन्हें सड़कों पर घसीटा गया। ये वो दृश्य थे जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। उस दिन के दर्द को समझना हो तो बस इस एक बात पर गौर कीजिए। ये कोई अपराधी नहीं है, ये शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लड़के लड़कियां हैं जो दिन रात पढ़ते हैं और जिनके माता पिता ने उनके भविष्य के लिए अपनी जेवर तक गिरवी रख दिए हैं। सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उन परिवारों की कड़वी सच्चाई है जब माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और उन्हीं बच्चों पर जब लाठियां बरसती हैं तो ये पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन छात्रों की मुख्य मांगें क्या हैं? इतनी अफरा तफरी के बीच ये चाहते क्या हैं? इनकी मांगें बिल्कुल साफ और सीधी हैं। वो चाहते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिना किसी और देरी के तुरंत जारी हो और परीक्षा का वही सिंगल पेपर फॉर्मेट बना रहे जिसकी वे इतने समय से तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं पीटी और मेंस वाला नया 2 टियर सिस्टम न थोप दिया जाए, क्योंकि नए सिस्टम का मतलब सिर्फ एक एक्स्ट्रा पेपर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है महीनों या शायद सालों की और देरी। जो छात्र पहले ही लेट लतीफी से परेशान हैं, उनके लिए ये नया बदलाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 46,000, इस नंबर को जरा ध्यान से सुनिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है जो बस फाइलों में दबकर रह जाए। ये 46,000 करियर हैं, ये 46,000 परिवार हैं जो एक बेहतर कल का सपना देख रहे हैं। और मत भूलिए, ये वो स्कूल और क्लासरूम भी हैं जो अपने नए शिक्षकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी एक बड़े नंबर और इन अनगिनत जिंदगियों के लिए ही तो ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इतने बड़े लाठीचार्ज और बवाल के बाद सरकार का क्या जवाब आया? आइए देखते हैं कि नए मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद क्या हुआ। जैसे ही नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पद संभाला, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। उन्होंने तुरंत हरकत में आते हुए देर रात विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें की। हालात को शांत करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाने के वास्ते 1 सप्ताह का समय मांगा है। छात्रों से जुड़ने के लिए उन्होंने खुद को एक पूर्व शिक्षक भी बताया ताकि वो ये जता सकें कि वो छात्रों की मेहनत और दर्द को समझते हैं। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में आश्वासन दिया है कि कोई भी बहाली बीच में नहीं फंसेगी। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 1 हफ्ते का वादा काम करेगा? उन्होंने जो 4 स्टेप का एक्शन प्लान बताया है वो कुछ इस तरह है। स्टेप 1,
सोमवार को बीपीएससी की फाइल का पूरा रिव्यू करना। स्टेप 2, देरी की वजहों को पहचानना और बीपीएससी अध्यक्ष के साथ मीटिंग करना। स्टेप 3, पूरा शेड्यूल फाइनल करने के लिए सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात करना। और फाइनली स्टेप 4, कुछ ही हफ्तों के भीतर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर देना। सच कहें तो ये एक बहुत ही तेज गति वाली टाइमलाइन है। अगर सरकार वाकई इसे पूरा कर लेती है तो ये छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री के रुख की। जाहिर है, राजनीति और अलग-अलग दृष्टिकोण तो इस पूरी डिबेट में आने ही थे। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री जी ने मौजूदा हालात पर बात करने के साथ साथ कुछ राजनीतिक बयान भी दिए। एक तरफ उन्होंने पिछली तेजस्वी यादव सरकार पर नौकरी के बदले जमीन जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मौजूदा सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का पक्का वादा किया। उनका सीधा सा मैसेज यही था कि छात्रों को पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि उन्हें निष्पक्ष और ईमानदार नतीजे मिलेंगे। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो महिला प्रदर्शनकारियों को लेकर था। उन्होंने कहा, बेटियां हमारी ताकत हैं, सड़कों पर आने की क्या जरूरत है, संवाद ही रास्ता है। पुलिस के लाठीचार्ज के ठीक बाद आया ये बयान ये दिखाने की कोशिश करता है कि सरकार सड़क पर उतरने के बजाय टेबल पर बैठकर बातचीत करने को ही आगे बढ़ने का सही तरीका मानती है। और अब इन तमाम दावों, वादों और बयानों के बाद आगे की राह क्या है? देखिए, सितंबर की परीक्षा की तारीख अभी भी सबसे बड़ा टारगेट है, लेकिन दाव बहुत ऊंचे हैं। सारा दारोमदार सरकार के उसी एक सप्ताह के वादे पर टिका है जिसमें उन्हें शेड्यूल जारी करना है। अगर ये टाइमलाइन मिस होती है तो सितंबर का लक्ष्य भी पटरी से उतर सकता है। इसीलिए इस वक्त राज्य के हर एक उम्मीदवार की निगाहें बस उसी बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन पर टिकी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार बीपीएससी टीईआरई 4.0 का शेड्यूल जारी करने के अपने इस एक सप्ताह के वादे को निभा पाएगी, या फिर पटना की सड़कें एक बार फिर से उसी हताशा, अशांति और आंदोलन की गवाह बनेगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में संवाद की जीत होती है या छात्रों का गुस्सा फिर से सड़कों पर उतरता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।